आज हम पहुँचे हैं मेरठ, जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वार्ड नंबर 76 से पार्षद था, लेकिन उनका इंतकाल हो गया, तो उपचुनाव होने हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी उतारा है, उमर हबीब। हम इनसे जानेंगे कि इनका प्रचार कैसे चल रहा है। क्या ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो इस सीट पर कब्जा था उसको बरकरार रखेंगे या फिर कुछ कमी बेशी होगी। हम खुद जानेंगे कि ये फील्ड में घूम रहे हैं कि आजकल कैसा प्रचार चल रहा है इनका और क्या लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। 2024 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो मेरठ नगर निगम के अंदर जो अपनी एक पहचान बनाई थी और तकरीबन 1,28,000 वोट प्लस वोट हासिल की थी और 11 पार्षद जीते थे और 7 पार्षद दूसरे नंबर पर रहे थे। आखिर हम जानेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो अपनी पैठ बनाई थी और अच्छे राजनीतिकार को चर्चा में डाल दिया था, हैरान कर दिया था, आखिर इस बार भी क्या ये अपनी सीट बचा पाएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन पर बहुत भरोसा किया है, उमर हबीब को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। हम जानेंगे, इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर चुनाव में चल क्या रहा है। जी, सभी को पहले तो मेरे जो व्यूअर्स हैं आपके और जो आपके यूट्यूबर हैं उनका तमाम साथियों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। तमाम क्षेत्रवासियों से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे वार्ड नंबर 76 में जो उपचुनाव हैं, पहले हमारा पार्षद था समीम वाइफ ऑफ हसन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो पार्षद थे उनका इंतकाल हो गया था। कुछ मात्र 6 महीने वो पार्षद रहे थे, लेकिन उसके बाद में अब ये उपचुनाव है वार्ड नंबर 76 के अंदर। आपने भी किया कि वार्ड के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, भरोसा करके मुझे टिकट दिया और आवाम जो वार्ड नंबर 76 की आवाम है, आप सर्वे कर सकते हैं और सर्वे किया भी आप लोगों ने अभी देखा है कि जुलूस की शक्ल में हमने जनसंपर्क किया लोगों से। हमें लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है और लोगों ने हमें भरोसा दिया है कि आप इंशाल्लाह 17 तारीख में इंशाल्लाह हम सब लोग मिलके पतंग का चुनाव चिन्ह बटन नंबर 1 दबाएंगे। और मैं आपसे बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के 11 पार्षद पिछली बार चुनाव जीत के आए थे और दूसरे नंबर पर मेयर रहे थे, 1,28,000 कुछ वोटें मिली थी। ये जो दावेदारी है वोटरों की ये बरकरार रहेगी और इस हिसाब की जो यहाँ पर मेरठ की आवाम ने चाहा था वो बरकरार रहेगा। और इसी तरीके से इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 76 में मेरठ की आवाम आपके सामने सब लोग बैठे हैं, क्षेत्र के लोग हैं। आप इनसे भी एक बार कैमरा घुमाइए, चारों तरफ कैमरा घुमाइए, देखो सब लोग ये क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, ये सब लोग इंशाअल्लाह सब मिल के बोलेंगे इंशाअल्लाह हम वार्ड नंबर 76 में 17 तारीख को किस चीज़ का बटन दबाओगे? किस चीज़ का बटन दबेगा? किस चीज़ का बटन दबेगा? सर, एक सवाल है आपसे, जब आपने नगर निगम का चुनाव लड़ा था उस वक्त हाजी अनस जो इस वक्त एएसपी में है, क्या उनके जाने से पार्टी के पे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या वो उनकी अपनी वोट थी या पार्टी की वोट थी? जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे यूज़र हैं, वो जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हाजी अनस जो है उससे पहले कभी चुनाव में नहीं थे, पहली बार उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा। हाजी अनस को कोई जानता भी नहीं था ये कौन है। सबसे पहली बात सब समझ, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं मैं उनको समझाना चाहता हूँ, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो वोट मिली थी वो ओवैसी के चेहरे पे, ओवैसी के चेहरे पे मिली थी, ना कि अनस जी के चेहरे पे मिली थी। सबने समझ लिया कि मुझे भी यहाँ लोग नहीं जानते इतना जितना ओवैसी साहब को जानते हैं, चुनाव चिन्ह पतंग को जानते हैं। यहाँ के आवाम का यह कहना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जिसके चुनाव चिन्ह पतंग का निशान होगा वोट उसकी होगी। नहीं सर, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं यहाँ पर, तो जनता आपको वोट देना क्यों पसंद करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जनता की और आपकी बात में आपने सवाल किया जनता हमें वोट देना क्यों पसंद करेगी। सबसे पहले तो आप मैं ये बता दूं, हमारे यहाँ पर प्रत्याशी उपचुनाव के 7 प्रत्याशी हैं और 7 में से जो सिंबल राजनीतिक पार्टी का सिंबल है वो हमारे पास है पतंग का, और अन्यथा जितने भी हैं सब निर्दलीय हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वार्ड के अंदर और पार्टियाँ जो हैं, एसपी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब ने अपने हथियार डाल दिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने। तो आपको ये समझने की जरूरत है, व्यूअर्स को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं पिछले 10 साल से सोशल वर्कर हूँ। मैं पिछली बार और पार्टी में भी था। मैंने लोगों की समस्या जो भी राशन कार्ड से जुड़ी हुई हो, आधार कार्ड से जुड़ी हुई हो, नाली खड़े से जुड़ी हो, सफाई से हो या स्ट्रीट लाइट से हो, मैं रात दिन उनके लोगों की सेवा में लगा रहा हूँ। और इसी तरीके से मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम द्वारा, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम के द्वारा लोगों से अपील करना चाहता हूँ, 17 तारीख में आने वाली 17 दिसंबर में चुनाव चिन्ह बटन नंबर 1 है, हमारा पतंग का निशान है, उसमें वोट दें और वोट देकर सफल बनाएं, ताकि जो मैं 10 सालों से लोगों के बीच में लगातार काम कर रहा हूँ उस काम को मैं कंटिन्यू करता रहूँ। उमर हबीब का कहना है कि हम यहाँ पे वोट जनता हमें देगी, लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे, अगर जनता ने इन्हें मौका देते हैं, वार्ड नंबर 76 की जनता
इनके हक में वोट करती है और इन पार्षद बनाती है, तो ये क्या समस्या सुलझाएंगे? देखिए, सबसे पहली समस्या हमारे यहाँ रास्तों की है। आप देख ले, जगह जगह जल भरा हुआ है, नाली, खड़ंजा, रास्ता, स्ट्रीट लाइट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। अगर एक मोहर के लिए हम पार्षद के पास जाते हैं तो हमारे एक मोहर के जन्म पत्र, आज का आप जानते हो, बिना पार्षद के लेटर के या बिना पार्षद की मोहर के बिना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता। एक मोहर के लिए आपसे सब क्षेत्र के लोग बैठे, एक मोहर के लिए भी आप इन्हें 8-8 दिन 10-10 दिन लग जाते हैं। सब बहुत सारी समस्याएं वार्ड के अंदर जुड़ी हुई हैं। आप हमारे बराबर में देख सकते हैं रास्ता तो पता ही नहीं रास्ते कहाँ, गड्ढे गड्ढे हैं। तो हमारी समस्या जुड़ी। मैं खुद यहाँ का क्षेत्र का रहने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, जितने भी प्रत्याशी वार्ड नंबर 76 के उपचुनाव के प्रत्याशी हैं, मैं अकेला प्रत्याशी इस वार्ड का रहने वाला हूँ और सब बाहर के हैं। कोई वार्ड 88 का, कोई किसी वार्ड का, कोई किसी वार्ड का। तो जनता उन्हें बाहर मानेगी? जी बिल्कुल मानेगी, बिल्कुल मानना भी चाहिए, क्योंकि जिसका घर है वो अपने घर को अब खुद घर वाला सजाता है, बाहर का नहीं सजाता। बाहर का तो लूटता है। ये थे उमर हबीब हमारे साथ, जिन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वार्ड नंबर 76 से उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके यूट्यूब के माध्यम से जो आपके व्यूवर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वार्ड नंबर 76, क्योंकि यहाँ जो पार्षद जीते थे उपचुनाव, ये उनकी वजह, उनके जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका, उसकी वजह उपचुनाव हो रहा है। यहाँ समझने की ज़रूरत है, यहाँ लोगों की समस्या सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि आप देखते हैं मेरठ के अंदर 90 वार्ड है, 90 वार्ड में से 89 वार्ड में काम हो रहा है, लेकिन ये 90 वार्ड वाला जो वार्ड है हमारा, वार्ड नंबर 76, इसमें हमारा कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पार्षद नहीं है। यहाँ समस्याएं बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाली 17 तारीख में बटन नंबर 1 चुनाव चिन्ह पतंग का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम को वोट करें, पतंग के चुनाव चिन्ह पे, और बैरिस्टर रोशदीन साहब के हाथों को मजबूत करें और मुझे भी काम करने का मौका दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।